आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपने पिछली 2 वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। और हम सीख रहे थे कि मूसा ने इतने वर्षों के बाद कैसे उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में और मूसा के जन्म में एक लंबा अंतराल है और ये इतना लंबा अंतराल है कि उसको हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कुछ जो इंडिकेशन देता है, कुछ कार्य करने के लिए देता है, वो सब ना मिला करके हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा उत्पत्ति के पुस्तक को लिखा जाता है, यानी उस सृष्टि की रचना को लिखा जाता है। और ये बड़े अद्भुत बात है कि इतने वर्षों के बाद मूसा क्या करते हैं, सृष्टि की बातों को लिखते हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन होता है, अरे मूसा तो इतने सालों के बाद हुआ, उसने कैसे उत्पत्ति की बातों को लिख दिया, आदम की बातों को कैसे लिखा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ना लोगों के रहते हैं। उन क्वेश्चंस को दूर करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए ये मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई। उन दोनों वीडियो में आपने भरपूर प्यार दिया है और भरपूर ना आनंद उठाया है प्रभु की इस रहस्यमय अध्ययन के द्वारा। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग और भी वीडियो के द्वारा काफ़ी लाभ पा रहे होंगे और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना रहे होंगे। और ये बहुत ही सुंदर बात होती है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। लेकिन हम कई बार ना बहुत व्यर्थ की बातों को करने लगते हैं। ये क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको आंख बंद करके करना पड़ेगा। पर विश्वास का मतलब है कि हमें जिस चीज़ों को हमने देखा ही नहीं है उस पर हमें विश्वास करना होता है। और परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को भी हमने नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरीके से बाइबल की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी बातें हैं, उन पर हमें विश्वास करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। नंबर 2, कि जो भी कुछ बाइबल के अंदर है वो जैसा हम देख रहे हैं वैसा भी नहीं है, और जो देख रहे हैं वो नहीं है ऐसा भी नहीं है। दोनों ही बातें हैं। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो भी है, लेकिन उसके पीछे एक अलग दुनिया भी बाइबल की है। परमेश्वर की रचना जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। उसको समझ पाना पूरे जीवन भर कठिन होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसको समझ गया हूँ तो शायद मैं सबसे ज़्यादा गलत इंसान हो सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे जीवन भर में परमेश्वर के रहस्यों को नहीं समझ सकता। हाँ, कुछ चंद रहस्य हैं जिनको है ना हम उजागर कर सकते हैं और उनको अपने जीवन भर है ना खोजते रहते हैं और नए नए रहस्यों का पता लगता रहता है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो केवल इस बात पर कर रहे थे कि मूसा ने किस तरीके से उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा होगा। हमने उसका पूरा व्याख्यान जो है बाइबल से लिया है, कहीं दूसरी जगह से नहीं लिया है। और मैं नहीं चाहता कि इधर उधर की बातें करूं, और हवा में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो कुछ है प्रत्यक्ष रूप में आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ है ना उसको रखना चाहिए। अगर हम बाइबल को आधार मानते हैं तो बाइबल के अनुसार ही उसकी गणना को हम लोगों ने किया है और हमने आपके समक्ष रखा है। आपने आदम से लेकर के नूह तक की वंशावली का अध्ययन किया, बहुत अच्छा रहा होगा आपने देखा कि आदम से कौन कौन लोग मिले। ये भी है ना आपने देखा कि आदम से कितने लोग मिले और कितने लोगों तक है ना वो बात पहुंची। आदम किस वंश तक जीवित रहा, आपने बाइबल से ये भी बात को सीखा पिछले 2 वीडियो के अध्ययन के द्वारा। और वो लेमेक तक है ना, यानी नूह के पिता तक आदम जिंदा थे और वहाँ तक वो तमाम बातों को बता रहे थे।
हम आगे है ना इस पर बढ़ेंगे, क्योंकि है ना इसको पीछे को रिवाइंड करना ज़रूरी है, ताकि जो लोग नए हैं उनको है ना मालूम चल जाए और पीछे की वीडियो को वो जा करके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में हम उसका खाका तैयार कर देते हैं, ताकि लोगों को, नए लोगों को जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको समझ आ जाए। इस प्रकार मौखिक रूप से अगर हम देखें तो सृष्टि की रचना का ज्ञान जो है नूह तक पहुंच गया। अब नूह तक पहुंच गया तो ये एक बड़ी विचित्र बात लग रही है कि नूह के बाद जो है क्या हो गया, नूह के बाद दुनिया समाप्त हो गई। अब के उस सारे राज का, सारे रहस्य का जो दारोमदार है वो नूह के ऊपर है और नूह के बेटों के ऊपर है। तो नूह और नूह के बेटों के ऊपर उसका सारा दारोमदार रह गया कि अब है ना कौन उस इतिहास को, कौन उस रहस्य को संजो करके रखेगा। तो हम देखते हैं कि नूह का जो बेटा है सैम, उसको है ना उस इतिहास को संजो करके रखता है। और ये सैम जो है नूह का बेटा उस सारे इतिहास को नूह से सुनता है, सारी व्याख्यान को सुनता है और उसके बाद उसको अपनी पीढ़ियों को वो ट्रांसफ़र करता है। हालांकि बहुत बातों को अगर मैं देखूं तो पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने कुछ खास बातें बताई थी कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इस पूरी घटना के अंदर कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं और वो नंबर एज में, समय में, नाम में, हर तरीके से ना वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। और कोई डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं है बाइबल के अंदर। अगर इतना अच्छा, इतना डायरेक्टली होता, क्लियरली होता तो वो सब लोग है ना परमेश्वर के भेद की बातों को समझ सकते थे। इसलिए उसको कुछ न कुछ है ना इस माध्यम से रखा गया है ताकि लोग खोजबीन करें। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग जब तक खोज नहीं करेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, पीछे की तरफ देख लें कि आदम की आयु जो है 930 वर्ष थी। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने नंबर्स का बताया था, तो 9 और 3 12 होते हैं और 12 अंक ना बाइबल के अंदर बहुत इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर इसके डिजिटल रूट में जाएं तो 3 बन जाता है, मतलब इसका डिजिटल रूट 3 निकल करके आता है। हनोक जो है 300 वर्ष तक ना परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहाँ पर भी 3 अंक प्रभावी नज़र आता है, क्योंकि वो 300 ही वर्ष क्यों, बड़ी विडम्बना वाली बात लगती है कि 300 वर्ष ही क्यों, लेकिन तीन यहाँ पर भी एक नंबर रिफ्लेक्ट होता है और वो 3 नंबर है। हम है ना मतुसेलह को देखते हैं तो मतुसेलह नूह के साथ 666 वर्ष तक रहा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार वो 660 वर्ष तक रहा, सॉरी 66 नहीं 660 वर्ष तक रहा। और 660 वर्ष को अगर हम प्लस करते हैं तो 6 + 6 = 12, यानी फिर से वही 12 नंबर, और फिर अगर उसको फिर से जोड़ देते हैं उसका डिजिटल रूट आ जाता है 3 नंबर। तो हम देखते हैं आदम में 3 नंबर है, हनोक में 3 नंबर है, मतुसेलह, ये तीनों जो हैं वो लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, जो परमेश्वर के बहुत ही करीबी थे और परमेश्वर के साथ साथ अपने संबंध को बना करके रखे हैं और इनका जीवन परमेश्वर के द्वारा संचालित हुआ है और अपनी पीढ़ियों को ये लोग तमाम इतिहास को बताते रहे। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इसी तरीके से होगा और मैं सारी व्याख्या करूंगा और ये नंबर्स भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि कुछ हर वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सब में बताना पड़ता है। सेम से अब्राहम तक, यानी कि नूह से अब्राहम तक, अगर हम सेम से अब्राहम तक जाते हैं तो 390 वर्ष होते हैं। जो टोटल नूह से अगर हम काउंट करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था 390 वर्ष, अगर 390 वर्ष को भी काउंट कर दें तो मालूम चलेगा 3 + 9 = 12। डिजिटल रूट फिर से 3 आ गया, यानी यहाँ पर भी 3 नंबर इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप देखें कि बाइबल में अब ये कोई इंसिडेंट नहीं है, इत्तफाक नहीं है कि आप जब गणना कर रहे हैं तो 1 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो इन नंबर्स के साथ है और बिना नंबर्स के वो कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भी 3 नंबर आता है। अब हम आते हैं अपने आत्मिक पिता यानी विश्वास के पिता के पास, जो कि अब्राहम तक है ना हमने काउंटिंग कर लिया, लेकिन अब्राहम को जब है ना बुलाया गया, अब्राहम को जो बुलाया गया तो उसकी आयु जो थी वो 75 वर्ष है।
बहुत गौर से सुने इसको। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली है ना, वहाँ पर बाइबल के अंदर दिया है कि उसकी आयु कितनी है, 75 वर्ष। अगर वो 75 वर्ष इंडिकेट कर रही है बाइबल, 75 वर्ष के बारे में बता रही है, मूसा ने 75 वर्ष लिखे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब है। इसका मतलब हुआ कि अगर 75 को हम है ना जोड़ देते हैं, 7+5 तो इजिकल टू 12 हो जाता है फिर से, और फिर से 3 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। अब आप देखें कि यहाँ पर फिर से 3 नंबर आपको दिखाई देता है। अब हम आते हैं फाइनली अपने मूसा तक कैसे पहुंची। तो मूसा के पास जो पहुंचती है मूसा तक, ये सारी व्यवस्था, जो सारी जो रहस्य की बातें हैं, पूरा इतिहास, रहस्य भी है और इतिहास भी है। तो इसको हम देखें, उसकी जेनोलॉजी को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये किस तरीके से मतलब वहाँ पर ये, हालांकि जो मूसा की जो वंशावली है वो पूरी तरीके से लिखित नहीं है। कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, कुछ वंश, कुछ पीढ़ियों का जिक्र नहीं है। तो वहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा आगे बताऊँगा कि ऐसा क्यों है, उसको आपको समझना पड़ेगा। हम है ना शुरुआत करते हैं अब्राहम से इसहाक होते हैं, और इसहाक से याकूब होते हैं, और याकूब के जो हैं वो 12 बेटे हैं। 12 बेटे में से 2 बेटे बिल्कुल अलग हैं, और उन बेटों का अलग कार्य निर्धारित किया गया है बाइबल के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 10 का अलग कार्य है और 2 का अलग है। एक है यहूदा और एक है लेवी। अब दोनों के कार्यों के विषय में हम ना इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम सिर्फ मूसा तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अगली किसी वीडियो में हमें ना इनके बारे में बताएंगे कि उनको अलग अलग क्यों है ना आशीर्वाद दिया, और क्यों है ना वो उस तरीके से वो कर चलने पाए। तो यहाँ पर अब है ना 2 लोगों को हम देख रहे हैं, एक तो जूदा है जो यहूदा, और एक लेवी है। और ये 10 जो अलग हैं, जो 10 गोत्र अलग हैं, 10 वंश जातियां जो अलग बनी हैं मूसा इसके याकूब के 12 बेटों से, तो उसमें से जो लेवी है, इसी लेवी के गोत्र से मूसा आते हैं। लेवी के गोत्र से ही मूसा आते हैं, यानी लेवी के कबीले से मूसा पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं, अब ये बड़ा लंबा है ना विचार है, इसको है ना सोचना पड़ेगा कि मूसा और अब्राहम के बीच में लगभग अप्रोक्सीमेट, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं इसको, लगभग 600 से 650 साल का डिफरेंस है। 600 से 650 साल का डिफरेंस। अब अगर मैं इसको लेवी की बात करता हूँ, तो लेवी जो है मिस्र में जा कर के बस जाते हैं। जब है ना, यहाँ यूसुफ का भी जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन यूसुफ के बारे में बताएंगे तो फिर एक अलग है ना चैप्टर निकल करके आएगा। बस है ना केवल शॉर्ट में हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं ताकि आप इसको समझ लें कि मूसा ने कैसे लिखा होगा। लेवी के एक लेवी की संतान है कोहात। जो कोहात है ये एक सिंबल बन गया कि कोहात वंशी, मतलब ये कोहात के वंश को है ना कहा। अब इसके बीच में कितने है ना लोग है ना पैदा हुए हैं उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। कोहात से सीधा जो है अमराम तक है ना आ जाते हैं। अगर हम ना निर्गमन 6 उसके 18 से 20 पद को पढ़ते हैं तो सीधा सीधा सा ये अमरान तक पहुंच जाता है। लेवी, कोहात और अमरान। तो ये अमराम जो है, अमराम के जो संतान है वो है मूसा। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 पीढ़ियाँ का जिक्र है ना यहाँ पर मिल रहा है। और गहराई में जाएंगे तो ना मालूम चलता है कि भाई ये तो ना 4 पीढ़ियों का जो फासला है वो लगभग 600 650 साल का नहीं रहा होगा। तो यह कोहात जो है, जैसे कुटुंब का नाम लिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसी तरीके से कोहात भी एक कुटुंब के रूप में ना प्रसिद्ध हुआ। और उसकी और भी संतानें हुई होंगी, उसके विषय में है ना हमें ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि उस पर मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है। मैं बोल दूं कि मैंने अध्ययन किया है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि लेवी जब वहाँ था तो 430 साल के बाद में मिस्र से निकले हैं।
तो 430 साल का अगर हम गैप देख लें तो 430 साल के अंदर काफ़ी लंबा है ना समय होता है। और उसके बाद बहुत सारी बातों को है ना हम कैलकुलेट करेंगे तो ये गणना कहीं अलग जा कर के ही निकलेगी। जो ये वंशावली दी है, जो ये निर्गमन 6:18 से 20 में, उसके अनुसार तो ये मात्र दो है ना तीन वंश के बाद में ही मूसा को पैदा हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें बाइबल के अंदर नहीं दी गई हैं और वो इतिहास के गर्त में समाई हुई हैं और उनको है ना खोजना पड़ता है। और जो बहुत बड़े स्कॉलर्स जो होते हैं वो इसको खोजने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें केवल इतना समझना है कि उन तक कैसे पहुंची। तो लेवी तक है ना जो क्यों पहुंची, क्योंकि अब्राहम से इसहाक तक पहुंचा, वो पूरा सारा जो वृत्तांत था सृष्टि का, उससे जो याकूब तक पहुंचा और याकूब के बाद उसके 12 बेटों तक पहुंचा और 12 बेटों के पास ये सारा वृत्तांत था जो है ना 12 कबीले हैं, अर्थात इसराइल के 12 गोत्र जो है ना जितने भी थे उन सबको सृष्टि का पता था। और उनमें से लेवी जो था ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और परमेश्वर की आराधना करने वाला और परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला। तो परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया और उसके बाद उसके वंश से जो है ना निकल करके आते हैं, कोहात निकल करके आते हैं। और इस तरीके से जब हम आगे है ना बढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि उसी वंश से जब वो गुलामी में थे वहाँ पर तो अमराम है ना पैदा होते हैं और अमराम से फिर मूसा पैदा होते हैं। और जब मूसा पैदा होते हैं तो मूसा के साथ ना हारून और मरियम भी हैं, उसके भाई और बहन हैं। ये 3 लोग हैं। अमराम के है ना 3 संतान हैं और तीनों के तीनों जो संतान हैं ये परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के डर में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे अमराम से और अपनी माता से, दोनों से उस ज्ञान को अर्जित किया होगा। वो सारे वृत्तांत मूसा को पता होगा क्योंकि उसकी जो है ना परवरिश है वो उन्हीं लोगों ने की, उसके माता पिता ने, और उसी के परिवार के लोगों ने की। अर्थात जिस तरीके से पहले आदम से लेकर के नूह तक बैठ कर के चर्चा होती होगी और वो है ना अपने एक दूसरे को है ना अपने उस कहानी को, उस इतिहास को दोहरा करके अपनी पीढ़ी दर दे रहे होंगे, ठीक उसी तरीके से नूह के बाद नूह ने सेम को और सेम ने अपने बच्चों को दिया और ये अब्राहम तक पहुंचा और अब्राहम के बाद अपनी संतानों को उसने संतान को दिया, इसहाक को दिया और इसहाक के बाद ये याकूब तक पहुंचता है और याकूब अपने 12 बेटों को ये देता है। और उन 12 बेटों में से एक है लेवी और लेवी भी है ना अपने बेटों को, अपने बच्चों को वही है ना शिक्षा दे रहा है, वही बात बता रहा है कि है ना देखो हमें कैसे इस सृष्टि में लाया गया है और किस तरीके से कि हमें इस संसार के अंदर जीवन को जीना है, ये सारी शिक्षाएं वो दे रहा होगा। तो इस तरीके से मूसा तक उत्पत्ति का पूरा व्याख्यान जो है वो मूसा के पास था, लेकिन अभी वो लिखने की स्थिति में नहीं है, अभी वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसको 40 साल तक है ना वहाँ पर है ना रहता है और 40 साल वो फिर से है ना वहाँ से निकल करके मिस्र से चला जाता है और फिर वापस आता है और फिर 40 साल के तक वो जंगल में भटकता रहता है। और इस तरीके से उस वक्त में उसने इस सारे वृत्तांत को लिखा, सारे वृत्तांत को बताया गया। और इस तरीके से हमारे पास उत्पत्ति से जो है ना हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की जो है ना जनरेशन्स को पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो सब बातें वो वहाँ से आई और वो पूरी मतलब ये नहीं मेन जनरेशनों का नाम है वहाँ पर, सारे बच्चों का नाम नहीं है। अगर सारे जनरेशन्स की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हुए होंगे, बहुत, क्योंकि इतने वर्षों में एक लंबा पीरियड है, लगभग 1500 साल का पीरियड है। तो 1000-1500 साल के बाद है ना ये जब देख रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट भी निकल आएगा बिब्लिकल, वो अगली वीडियो में कभी बात करेंगे। मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट पे ना जाएं कि कई लोग कमेंट करेंगे नहीं जी इतने साल थे, तो उस पर ना जाएं क्योंकि मैंने अभी कैलकुलेट उस पर नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक रहा है वो दूसरा रहा है। तो मैं उसी पर रिसर्च करता हूँ, उसी पर बात करता हूँ, उसी पर टीचिंग देता हूँ, उसी पर शिक्षा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक फाइनली एक डिजिट और निकल करके आती है, मूसा की आयु जो है वो 120 वर्ष है।
यानी अर्थात जो आदम के है ना नंबर निकल करके आता है, वो ही नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी यहाँ भी 3 नंबर निकल करके आता है। तो ये है ना एक आपने आज सीख लिया है कि किस तरीके से आदम से लेकर के जो पूरी सृष्टि की रचना की गई है और उस समय के जो वाक़ये हैं वो किस तरीके से मूसा ने लिखे होंगे सैकड़ों वर्षों के बाद में। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि इस स्टडी से काफ़ी लाभ मिला होगा और परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने लगे, तो कि हम भी अपनी पीढ़ियों को इसी तरीके से अपने परमेश्वर की शिक्षा देंगे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी। अब हम देखें कि हम अपनी पीढ़ियों को परमेश्वर की कैसी शिक्षा देते हैं। जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही हमारा वंश बढ़ेगा। अपने वंश को बचाने के लिए, अपनी तमाम इतिहास को बचाने के लिए, अपने परमेश्वर का नाम है ना ऊंचा करने के लिए आपको भी अपने वंश को, अपने ना औलादों को इस बारे में बताना पड़ेगा, और ताकि ये संजो करके रख सकें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुंच सके। अब तो लिखित में है, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो अनुभव हैं, वो है ना उनको नहीं मिलेंगे, वो कहीं लिखित नहीं है। आप परमेश्वर के साथ जो भी अनुभव करते हैं अपने बच्चों को अवश्य बताएं, ताकि वो अपने बच्चों को बता सकें, और इस तरीके से आपका भी एक इतिहास होगा और परमेश्वर के लोग है ना उसको सुनेंगे, परमेश्वर की प्रजा उसको सुनेगी और परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा। और मेरी अंत में यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे आपके से ही प्रेरणा मिलती है। जब आप है ना मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो मैं अवश्य है ना आगे बढ़ता हूँ और कुछ नई नई बातें आपको सिखाता हूँ। और अभी बहुत कुछ है, मैं जैसा मैं बोलता हूँ कि बहुत कुछ है अभी, इसको कह सकते हैं बिगनिंग है, कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर इतना छुपाया रखा है, और जो मैंने ना सीखा है उसको मैं आपको सबको देना चाहता हूँ। मेरे पास समय की भी अभाव हो जाता है आजकल, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी निकाल रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा समय निकाला है, हो सकता है कि आने वाले समय कुछ कम समय निकले, लेकिन फिर भी है ना आप लोगों तक मैं बना रहूँगा। और मैं हमेशा ना कॉल भी उठाता हूँ बहुत सारे लोगों के, और बातचीत भी करता हूँ। किसी का नहीं उठा पाता हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ते रहें। आपके परिवार की उन्नति, शांति, ये सब परमेश्वर के द्वारा निरंतर प्राप्त हो, ये मेरी कामना है, शुभकामना है और प्रार्थना है। और निरंतर प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। जितने भी लोग भी सुनते हैं मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए और उनकी सलामती के लिए दुआ करना चाहिए। तो मैं आपकी सबकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को महिमा दें। आप सबको एक बार फिर से बहुतायत के साथ, आदर सम्मान के साथ आप सबको प्यार, सलाम, जय मसीह की।